दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। आज सुबह औसत AQI 379 दर्ज किया गया है। मतलब ये कि राजधानी की आबोहवा अभी भी बहुत खराब है। इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होने वाली है। उधर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने आदेश जारी किया है कि NCR में भी सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो लगातार दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, राजधानी का औसत AQI आज 379 दर्ज किया गया है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, और जहां पे मैं दिल्ली का जो मेन एरिया कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं, यहां पर अगर इस वक्त की बात करें तो 377 AQI है। और ये वो इलाका है मलिका जहां पर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत सारी संख्या में लोग यहां पे नजर आते थे और खासतौर से इस वक्त भी यहां पर लोगों की अच्छी खासी संख्या होती थी। लेकिन ये प्रदूषण है जिसकी वजह से इक्का दुक्का लोग ही हैं जो यहां पर सुबह दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है वो डॉक्टरों की सलाह मानते हुए अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा है कि ये जो प्रदूषण का स्तर है 377, जो कि वेरी पुअर में तो आता है लेकिन सीवियर खतरनाक के बेहद करीब है। सिर्फ 23 पॉइंट कम है 400 से, यानी खतरनाक की स्थिति में पहुंच जाता। तो ऐसी परिस्थिति में मॉर्निंग वॉक घातक साबित हो सकता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने बंद कर दिए हैं। जो तमाम उपाय किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पे उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो 350 से ऊपर बना हुआ है मलिका। बिल्कुल, और आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से हिमांशु सुनवाई होने वाली है और लॉकडाउन का जो विकल्प सामने आया है उस पर भी कोई फैसला आज लिया जा सकता है। देखिए, सभी जितने भी तमाम उपाय हैं सबको लेकर के बातचीत जारी है, सुनवाई भी जारी है। उसमें सबसे पहले जो दिल्ली के स्कूल हैं उन्हें बंद किया गया, ऑनलाइन पढ़ाई एक बार फिर से की गई। सरकारी कर्मचारी जो थे उनकी ऑनलाइन, जिसको ज़रूरी नहीं है वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो गया। बड़े जो ट्रक्स थे जो जिनमें एसेंशियल गुड्स नहीं है उनकी दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई। लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क ज़मीनी स्तर पर नहीं नजर आया। और इवन ऑट को लेकर के भी बातचीत चल रही है, लॉकडाउन को लेकर के भी बातचीत चल रही है। साथ ही साथ जो NCR का इलाका है, क्योंकि दिल्ली के साथ जो गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव के जो इलाके हैं ये भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। और कई बार हम देखते हैं कि जो गाजियाबाद का प्रदूषण लेवल है, नोएडा का जो प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से ज़्यादा होता है। तो ऐसे में वहाँ के स्कूलों को भी अब बंद करने की बात हो रही है। निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, लेकिन ये चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं हो रही हैं। और यही वजह है कि इस बार जो प्रशासन, सभी लोग मिलकर बैठे वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कोई स्थायी उपाय किया जाए, कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो अभी भले ही तुरंत प्रभावी न, भले ही जमीनी स्तर पे उनका असर तुरंत न नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके 3-4 साल बाद जब प्रदूषण का लेवल कम हो तो वो स्थायी हो। तो इस तरीके से भी बातचीत जारी है और अब ये देखना होगा कि दिल्ली के लोगों को राहत कब मिल पाती है। बिल्कुल हिमांशु, एक बहुत बड़ी चुनौती सरकारों के सामने भी है और आप नजर आगे भी बनाए रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली में लगातार स्थिति गंभीर है, प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है और दिल्ली वासी दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर है। राजधानी का AQI आज भी 379 दर्ज किया गया है, जो कि वेरी पुअर क्वालिटी माना जाता है। ऐसे में अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी आज इस पर फिर से संज्ञान लेगा। फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी और देखना होगा कि आगे क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं जहरीली हवा से निपटने के लिए।